जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। कैसे हैं सब आप लोग? ठीक हैं। आज पहला नवरात्रा है। सभी को नवरात्रों की लाख लाख बधाइयाँ। मैं सन्नी विकासपुरी। मैं आप सबका 1 से 2 मिनट टाइम लूँगा। मैं कुछ कहना चाहता हूँ। हम लोग मंदिर में, गुरुद्वारों में जाते हैं, माथा टेकते हैं, भगवान से अरदास करते हैं कि प्रभु आप हमारे साथ रहो, हमारे सारे काम बनाओ। हमें पैसे की ज़रूरत है, हमें मकान की ज़रूरत है, हमें बच्चों की ज़रूरत है, बाल बच्चे चाहिए। कुछ ना कुछ भगवान से मांगते रहते हैं रोज़। और परमात्मा इतना दयालु है, इतना कृपालु है, वो दे दे के हमें कभी थकता नहीं है। हमेशा कुछ ना कुछ हमें देता रहता है। अगर हम दुनिया वालों से कुछ मांगेंगे, भाई से, रिश्तेदारों से, दोस्तों से, तो वो हमें दे तो देगा, 10 आदमियों को, 100 आदमियों को बताएगा कि मैंने इसकी मदद करी थी। लेकिन भगवान इतना दयालु है, वो हमें कितना कुछ देता है और कभी किसी को जताता नहीं है, कभी किसी को बताता नहीं है। पैदा होने से मरने तक वो हमारे सारे काम करता है। लेकिन फिर भी हम इतने नाशुक्रे हैं कि उसकी कदर नहीं जानते, उसको समझते नहीं हैं। इसलिए परमात्मा के दर्शन करो, उनसे ये मांगो कि मेरे राम, मेरे वाहिगुरु, मेरी माँ शेरा वाली, आप हमें भक्ति दो, जिससे हमारा ये जन्म सफल हो जाए, हमारा लोक और परलोक सफल हो जाए, हमारा लोक और परलोक जो है सफल हो जाए। बस भगवान से ये मांगा करो, यही मांगा करो रोज़। और जैसे कहते हैं ना कि जो अर्जुन था, महाभारत के अंदर अर्जुन ने भगवान कृष्ण जी के बहुत बार दर्शन किए। और एक दुर्योधन था, दुर्योधन ने भी महाभारत के अंदर भगवान श्री कृष्ण के बहुत बार दर्शन किए। लेकिन अर्जुन में और दुर्योधन में बहुत फ़र्क था। अर्जुन ने अपने आप को भगवान के आगे सर झुकाकर समर्पित कर दिया, और दुर्योधन अहंकार के अंदर बैठा रहा। वो कहता रहा कि बस मैं ही मैं हूँ, मेरे आगे दूसरा कोई कुछ भी नहीं कर सकता। अगर भगवान के आगे आप समर्पित हो जाओ, अपने सर को झुका दो कि ठाकुर जी, मेरे राम, मेरे वाहिगुरु, कि हमारा आपके सिवा कोई नहीं है, आप ही हमारे माता पिता, आप ही हमारे रिश्तेदार, आप ही हमें जन्म देने वाले, आप ही हमारा सब कुछ करने वाले हो, हमारा कोई नहीं आपके सिवा। तो आपके सारे काम ठाकुर जी करेंगे, मेरे राम करेंगे। आपको किसी प्रकार की कोई भी चिंता नहीं सताएगी। बस उनसे ये मांगो कि प्रभु आप हमारा ये जन्म, ये जीवन सफल कर दो, हमारा लोक और परलोक आप संवार दो, हमारा आपके सिवा कोई नहीं है। देखो, महाभारत के अंदर एक चीज़ और थी कि जितने भी महाभारत के अंदर लोग थे, चाहे वो इंसान थे, चाहे वो जानवर थे, सब ने भगवान श्री कृष्ण जी के, ठाकुर जी के दर्शन किए। लेकिन समर्पित अपने आप को सिर्फ करने वाला जो था वो अर्जुन था। ये बात तो आप मानते हो ना? अर्जुन जैसा बनो कि भगवान ने जो अर्जुन को दर्शन दिए, वैसे दर्शन भगवान ने किसी को नहीं दिए। और अर्जुन को बताया भी था कि जो मैं अपने विराट रूप के दर्शन अर्जुन मैं तेरे को करा रहा हूँ, उसके दर्शन आज तक मैंने कभी किसी को नहीं कराए। ये बात तो बिल्कुल सच है। अगर इस झुकना है, उस परमात्मा के आगे झुको और अहंकार को दूर हटाओ। अगर आपके माँ बाप हैं, आपसे कुछ भी वो नहीं मांगते, लेकिन फिर भी आप उनकी सेवा करो, उनके आगे अपने आप को समर्पित करो। अपने माँ बाप को गलत मत बोलो, उनको ना मारो, उनकी गलतियाँ उनको मत जताओ। उनको ये मत बोलो कि तुमने हमारे लिए किया क्या है आज तक। उन्होंने बहुत कुछ किया है, उनकी कदर करो, उनकी इज्जत करो, तो आपका ये जीवन भी सफल हो जाएगा। कल को आप भी माँ बाप बनोगे, जैसे आप अपने बच्चों, अपने माँ बाप के साथ करोगे, कल को आपके बच्चे भी आपके साथ वैसा ही करेंगे। जैसी करनी वैसी भरनी। मेरी ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मेरी वीडियो लोग लाइक नहीं कर रहे, पता नहीं क्यों, मैं नहीं जानता।
आप ज़रूर लाइक करें। भगवान आप सबको खुश रखे, सुखी रखे, और नवरात्रों की लाख लाख बधाइयाँ। आज पहला नवरात्रा है, पूरा साल पूरे नवरात्रे हंसी खुशी से बीते। नवरात्रों के बाद दशहरा, दिवाली, जो जो त्यौहार आए हंसी खुशी से बीते। आजकल काम काज बहुत मंदा है, मैं भी परेशान हूँ, काम काज नहीं है, मेरा प्लास्टिक का काम है, तो आजकल बहुत हाथ टाइट हुआ पड़ा है। लेकिन मैं फिर भी भगवान से अरदास करता हूँ कि प्रभु आप हमारे काम काज अच्छा कराओ, कि हमें किसी से भीख ना मांगनी पड़े, अपनी मेहनत करके हम खूब रोजी रोटी कमाएं, सुख की रोटी कमाएं। जय श्री राम, जय श्री राम।